नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो सनातन में। फ्रेंड्स, अक्सर हमने YouTube पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर भाभी लवर्स का कमेंट या पोस्ट देखी होगी। तो आज मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जो सच में भाभी लवर्स या आंटी लवर्स है। मतलब अगर आपका दिल किसी भाभी या आंटी के ऊपर आया है तो ये वशीकरण टोटका उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चांदी की पायल को 21 दिन तक अपने मूत्र में शीशे या मिट्टी के पात्र में डुबोकर रखें। एल प्रतिदिन प्रातः काल मूत्र बदल ले। एल इस पायल की राख से साफ करके किसी युवती को दे दे। एल यदि वह इन्हें अपने पैरों में पहन लेती है तो 3 दिनों में आपके लिए सब कुछ भूल जाएगी। है दोनों कटेली, आरजू, बेल और गोखरू की जड़ समान मात्रा में लेकर उसमें अपने स्नान में उतरा प्रथम जल 4 गुना ले। एल इन्हें मिट्टी की थड़ी में लाल कपड़े से ढककर गाय के कंडे से धीमी आंच पर गर्म करे। एल जब तक चौथाई जल रहे तो इसे छान कर बोतल में बंद कर ले। एल यह एक शोधक औषधि भी है। इसमें 3 चम्मच के बराबर यदि किसी युवती की पिला दे तो ताकतवर वशीकरण होता है। एल ढाक के बीजों को लाल कपड़े में बांधकर अपने स्नान के जल में डुबोकर 24 घंटे तक रखें। इसके बाद इसे पीसकर शहद के साथ, मिठाई के साथ किसी भी युवती को खिला दे तो वह वश में हो जाएगी। है तुलसी के पौधे की जड़ में केसर, गोरोचन, आँख की राख, अपने बाल के राख एवं लौंग डाले और 21 दिन बाद इसके कोमल पत्तों को चरणामृत या मिठाई के रूप में जिस युवती को खिला दे वह वश में हो जाएगी। है चौलाई के बीजों को रात में पान में लपेटकर अपने मुख में रखे। प्रातः काल इसे मिट्टी में बो दे। एल इस चौलाई का साग गाय के घी और चावल के साथ इस अविवाहिता को खिलाएंगे, वह वश में होगी। सफेद दूर्वा तथा हरताल को पुष्य नक्षत्र में निमंत्रित करके लाएं तथा धूप दीप दिखाकर बारीक पीसकर लेप बना ले। एल इसका तिलक लगाने वाला समस्त जग को मोहित कर लेता है। एल तुलसी के बीजों को लेकर सहदेई के रस में पीसकर तिलक करने से जो भी देखता है वह प्रयोगकर्ता के वश में हो जाता है। एल केसर, सिंदूर, गोरोचन को आंवले में पीसकर तिलक लगाने से देखने वाले वशीभूत होते हैं। एल अपामार्ग, धान की खोल तथा सहदेई, इन सबको पीसकर उसका तिलक करने से मनुष्य तीनों लोकों को वशीभूत कर लेता है। एल कपूर तथा मैंसिल लेकर केले के रस में पीसकर मंत्राभिषेक करके तिलक लगाने से साधक को जो भी देखता है वह वशीभूत हो जाता है। एल काकरा, सिंगी, चंदन, वाचकूट सबको मिलकर कूट ले, फिर उसे अपने शरीर तथा अपने वस्त्र पर रखकर विशेष रूप से धूप लगाएं तथा मुलहठी पीसकर उसका तिलक लगाएं। एल इसके प्रयोग से नर नारी, राजा, पशु पक्षी सभी वश में होते हैं। एल श्रवण नक्षत्र में आंवले की जड़ नागर बेल के रस में पिए तो स्त्री नवयौवना होती है। एल मैंसील, सिंगरफ, गोरोचन को भृंगराज के रस में घिसकर बाएं हाथ या जिसको वश में करना चाहे उसका नाम लिखे, फिर अग्नि में तपाने पर वह स्त्री वशीभूत हो जाती है। एल शंखपुष्पी की जड़ को शीतल जल में पीसकर 16 मासा के प्रमाण में जो स्त्री 7 दिन पीती है और 8वें दिन पति के साथ संगम करनी है वह गर्भवती हो जाती है। एल युवती के बाल प्राप्त करे और काली मंत्र का 108 बार जाप करते हुए उसे अपने बालों के साथ जला दे। एल युवती के बाल प्राप्त करे और उसे गधे की लीद के साथ मिट्टी में दबाकर प्रतिदिन प्रातः काल उस पर मूत्र त्याग करे। युवती के घर के कुत्ते को अपने मूत्र से सने आटे की रोटी बनाकर 21 दिनों तक खिलाएंगे। जिस स्त्री को वश में करना हो उसका नाम कमल के पत्र पर गोरोचन से शनिवार के लिखें, फिर उसी को तिलक करने से वह स्त्री वश में हो जाती है। खास चंदन इसमें शहद मिलाकर तिलक करे और स्त्री के गले बाह में बाह डालकर वश में करे तो स्त्री वश में हो जाएगी। है
सरसों तथा देवदारों को एकत्र कर उन्हें बारीक पीस लें, फिर उसमें शहद मिलाकर होलिया बना ले। यह खाने में आनंदकर होती है। एल इसे मुंह में रखकर जिस नाली से बात करते हैं वह वश में हो जाती है। एल गोरोचन तथा नील कमल की जड़ ताम्रपत्र में पीसकर सदा अपनी आँख में काजल की तरह इस्तेमाल करते रहने से उसका पति हमेशा ही उसका बना रहता है। एल पराई औरतों की तरफ आँख भी नहीं उठाता है। बादाम का पंचांग तथा सफेद घुंघची को एक साथ पीसकर मस्तक पर तिलक करने से देखने वाले सभी स्त्री पुरुष मोहित हो जाते हैं। एल रविवार के दिन तुलसी के बीजों को सहदे के रस में पीसकर तिलक करने से स्त्री देखते ही मोहित हो जाती है। एल पान के रस में तालमखाना और मैंसिल को पीसकर मंगलवार को लगाएं तो स्त्री शीघ्र वशीभूत हो जाती है। एल कमल पत्र पर गोरोचन से साध्य स्त्री का नाम लिखे और फिर गोरोचन का तिलक शनिवार को करे तो वश स्त्री निश्चित रूप से वश में हो जाती है। एल काकजंघा, केसर तथा मैंसिल को सिद्ध योग में जिस स्त्री के सर पर डाला जाता है वह प्रयोगकर्ता के वश में हो जाती है। एन पुष्य नक्षत्र में धोबी के पांव की मिट्टी लाकर रविवार के दिन संध्या के समय थोड़ी सी स्त्री के मस्तक पर डाले तो वशीभूत हो जाएगी। आदर नक्षत्र में तालाब के पास जाकर एक ही दुबकी में नीचे से मिट्टी ले आए, उस मिट्टी को जिस औरत के मस्तक पर डाले वह वशीभूत हो जाएगी। युवती के बाल प्राप्त करे और काली मंत्र का 108 बार जाप करते हुए उसे अपने बालों के साथ जला दे। युवती के बाल प्राप्त करे और उसे गधे की लीद के साथ मिट्टी में दबाकर प्रतिदिन प्रातः काल उस पर मूत्र त्याग करे। युवती के घर के कुत्ते को अपने मूत्र से सने आटे की रोटी बनाकर 21 दिनों तक खिलाएंगे। जिस स्त्री को वश में करना हो उसका नाम कमल के पत्र पर गोरोचन से शनिवार के लिखें, फिर उसी को तिलक करने से वह स्त्री वश में हो जाती है। खास चंदन इसमें शहद मिलाकर तिलक करे और